कौम एक मंजिल का पैगाम। शक्करपड़िया ग्राउंड में अफवाज पाकिस्तान की यौम पाकिस्तान के मुश्तरक का परेड। पहली मरतबा कौमी परचम को 21 तोपों की सलामी। फिजा में पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की शिरकत। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के वफूद भी शरीक। वज़ीर आज़म कोरोना के बायस परेड में शरीक नहीं हो सके। 23 मार्च को खराब मौसम के बायस परेड आज मुनक्किद की गई। नेवी पाक फिजाइया के शाहीनों का एयर चीफ की क़यादत में फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर और मेराज हथियारों की गन गरज। दुश्मन पर हैबत ताली। कोबरा हेलीकॉप्टर की दिलकश फॉर्मेशन। सोलो तुर्क का फिजा में घूमने का खूबसूरत अंदाज। टीम शेरदिल ने फिजा में कौमी परचम के रंग बिखेर दिए। पाक आर्मी समेत दीगर ममालिक के पैराशूटर्स का 10,000 मीटर की बुलंदी से फ्री फॉल का मुजाहरा। फिजा में कोसे कजा के रंग महारत ने दिल के बादलों पर साहर तारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी। दोबारा पोलिंग का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे। फैसले में वक्त दरकार है। जैसे ही बेंच दस्तयाब होगा केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। सवाल यह है कि पोलिंग के दिन क्यों और कौन मसाइल पैदा करता रहा। आपको साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में इंतखाब क्यों जरूरी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारों को बहाल कर दिया। बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से तसादुम कर रहा है। सूबाई हुकूमत इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना चाहती है। मामला अभी मुश्तरका मफादात कौंसिल में जेर इल्तवा है। एडिशनल एडवोकेट के दलाइल, क्या बाकी सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, सूबों को मरदमशुमारी पर एतराजात हैं। इमरान खान को कोरोना होने के बायस मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 7 अप्रैल को होगा। नैब की मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस सरफराज गिर ने रिमार्क्स दिए कि अमन व अमान को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत को सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है। मेरी तरफ से रेंजर्स को बुलाकर लगाएं। अगर कोई पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। उधर नैब की तैयारी मुकम्मल। नैब ऑफिस के बाहर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी। मरियम नवाज की सिर्फ एक गाड़ी नैब दफ्तर में दाखिल होगी। कारकुनान को रोका गया तो हालात की हुकूमत जिम्मेदार होगी। पंजाब हुकूमत ने नैब ऑफिस के अतराफ को रेड जोन क्लियर करार दे दिया। सुना है कि नैब बिल्डिंग रेंजर्स के हवाले कर दी गई। इमरान खान की हुकूमत के पांव उखड़ चुके। नैब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। PDM राहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली राजकुमारी कारकुनों को ढाल बनाकर पेश करने का इरादा रखती है। फिर आशिक अवाम की तनकीद। कहा कि किसी को कानून का तमाशा बनाने की इजाजत नहीं देंगे। मरियम नवाज ने मन गढ़ंत बयानिए को जन्म दिया। दरबारियों ने डस्का इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने की साजिश की। PTI कारकुनान पर सरेआम फायरिंग की गई। कब्जा माफिया मंशियात फरोश नून लीग की कश्ती पर सवार है। कोरोना वायरस मजीद 63 जिंदगियां निकल गया। मौलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 14,028 हो गई। 24 घंटों में 3,946 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 37,985 हो गई। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में वतन अजीज की हिफाजत की। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कई दहशतगर्द नेटवर्क को तबाह किया। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। पूरी कौम कश्मीरियों को इस मुश्किल घड़ी में इनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन का ख्वाह है। चीन से हमारे ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। इख्तलाफात भुलाकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करना है। आरिफ अलवी का खिताब। गैर मुल्की फ्री फॉल्स से भी मुलाकात। यौम पाकिस्तान की परेड में दिफाई और फौजी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। कौम का फखर आर्म्ड कोर के दस्ते में शिरकत। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस टैंक की नुमाइश। SSG कमांडोज की महारत का मुजाहरा। फ्रंटियर कोर पहली बार परेड का हिस्सा। पंजाब रेंजर्स के नौजवानों की राइफल ड्रिल। 9 मुसल्लह अफवाज के मुसल्लह परेड के मुजाहरे। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तुर्क जानिसार मिलिट्री बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। जाग रहा है पाकिस्तान। ISPR का फ्लोट मिले नगमे पेश। रंग बिरंगे फ्लोट्स कौमी और इलाकाई सकाफत की भरपूर अक्कासी। आर्मी स्कूल के म्यूजिकल बैंड की परफॉर्मेंस। ढोल की थाप पर रक्स समा बांध दिया गया। पाकिस्तानी हीरोज को खिराज अकीदत। मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में नुमाया खिदमत सर अंजाम देने वाली शख्सियात की परेड में शिरकत। डॉक्यूमेंट्री भी पेश। NCOC फ्लोट पर शुल्का का खिराज तहसील।
करते हैं ओकाड़ा का, जहां कंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम एक सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें कंस्ट्रक्टर्स के मसाइल हल के लिए इक़दाम किए गए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलक असगर नदीम से। जी असगर नदीम, बताइए किस हवाले से। वज़ीर आज़म के तरक्याती पैकेज के बावजूद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ठेकेदार तबाही के दाने पर पहुंच चुके। इस सिलसिले में आज उकाड़ा में एक कन्वेंशन हुआ, उसकी सदारत चेयरमैन सैयद अशफाक हसैन शाह साहब ने की। उनसे हम जानना चाहेंगे कि अगर ठेकेदारों के मसाइल निजी लेवल पे हल नहीं होते तो उसके लिए वो क्या उन्होंने लाए अमल इख्तियार करना है। जी, अर्ज ये है कि जो ऐलान हुआ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, उसके ऊपर 1% भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और आबाद ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारा काम है वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स, वो हैं बिजनेस करने वाले लोग। हम हुकूमत के असर बनाते हैं जबकि वो साथी असर बनाकर देते हैं। हुकूमत ने इस वक्त जो ऐलान किए उसका 1% भी बेनिफिट हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमने एक तरफ से भी हर टैक्स की तरफ से, महंगाई की तरफ से जाकर इतने मुश्किलात हो गए कि हम मजबूर हो गए कि अपना काम बंद करें। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं हुआ कि हम इलाज का रास्ता नहीं। जी, जैसे कि अभी आपने चेयरमैन साहब की बात सुनी, उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है कि अगर उन्होंने बर वक्त कोई ऐसे इकदाम ना किए तो वो धरना भी देंगे और एहतजाज भी करेंगे। चिन्योट की तहसील भवाना के नवाई इलाके हकमे वाला में असला लहराने और मुखालफिन को संगीन नताइज की धमकियां देने वाले शहरी के खिलाफ थाना भवाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बासर शहरी के खिलाफ असले की नुमाइश करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करके शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद वारिस इलाका में बासर और मुखालफिन पर असले तान कर इन्हें संगीन नताइज की धमकियां और इलाके में खौफ व हरास फैलाता रहा। ठरी मीरवा एडिशनल सेशन जज मीरवा नजाकत अली टावरी की अदालत मंशियात का जुर्म साबित होने पर मुलजिम कादिर बख्श उर्फ कादिर टावरी को 4 साल कैद 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी गई। जुर्माना ना देने की सूरत में 3 माह मजीद मुलजिम जेल में रहेगा। याद रहे कि मुलजिम के ऊपर गुनाह नंबर 189 साल 2020 थाना ठरी मीरवा में मुकदमा दर्ज हुआ था। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकत की हिदायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को शेयर की एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को भारी जुर्माने किए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकत की हिदायत पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी और रूट्स मुकम्मल न करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। उन्होंने 26 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, सर आज जो आप कार्रवाई कर रहे हैं ये किस हवाले से आपकी कार्रवाई हो रही है? मेरे भाई डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट की तरफ से हुक्म है कि जो ड्राइवर हजरात एसओपी पे अमल नहीं कर रहे हैं और रूट परमिट नहीं रखते हैं, रूट के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और ज़्यादा किराया वसूल करते हैं, लेकिन आजकल खुसूसी तौर पे जो एसओपी पे अमल नहीं कर रहे हैं उनको हम हिदायत भी करते हैं और चालान भी करते हैं। जो ड्राइवर एक दफ़ा चालान करवा दें और वो उसके बाद भी एसओपी पे अमल नहीं कर रहे हैं तो हम अफसरान बाला के हुक्म से उन गाड़ी को बंद करते हैं और कोशिश यही होती है कि ड्राइवर और सवारियां मास्क पहने और मास्क की पाबंदी करें। सर आज की आपकी तकरीबन कितनी कार्रवाई हुई है इस बारे में? जनाब अली, आज मैंने 39 चालान किए सिर्फ एसओपी पे और एक गाड़ी बंद की है ताना सब्जी मंडी में और 7 हिदायत भी की है कि गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक एसओपी पे अमल करें। ओके सर, इस हवाले से आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहें? मैं आवाम को यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो कोरोना मरज़ है ये एक ऐसा मरज़ है कि नज़र ना आने वाला मरज़ है। हम सबको एहतियात करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए ताकि एक से दूसरे को न लगे। भाई दवा एक गाड़ी में किसी को कोरोना है, उसने मास्क नहीं पहना, एहतियात नहीं कर रहे हैं तो जो गाड़ी में 14-15 गाड़ी बंदे बैठे होते हैं उनको भी हो जाएगा। लिहाजा मेरा ये रिक्वेस्ट है आवाम से कि मास्क पहने, मास्क की पाबंदी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।